crochet granny square pattern. It's an easy pattern और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। इसे आप एक कलर में भी बना सकते हैं और ज़्यादा कलर्स में भी बना सकते हैं। हमने 2 कलर्स का इस्तेमाल किया है। ये एक इजी पैटर्न है। ये ग्रैनी स्क्वायर के स्टाइल पर बना है। इसके 4 कॉर्नर्स होते हैं। इसके अलावा जो मेन फ्लावर इसका बना है उसकी भी 4 लीव्स हैं। ये स्क्वायर शेप में बनेगा, इसलिए हम इसको ग्रैनी स्क्वायर कहते हैं। इससे आप इस तरह के कई पैटर्न बनाकर उससे अपने लिए डबल बेड शीट बना सकते हैं। इसके साथ पिलो कवर्स बना सकते हैं। ये कंप्लीट सेट के लिए एक पैटर्न है। इसके अलावा आप इस तरह के पैटर्न बनाकर उनको आपस में जोड़ें और उनसे अपने लिए टेबल क्लॉथ बना सकते हैं। और अगर सिर्फ आप यही पैटर्न बनाएं तो इससे आप टेबल मैट बना सकते हैं। बेसिकली ये टेबल मैट का ही पैटर्न है। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। हमने 5 चेन्स बनाई और अब हमने सेकंड चेन में सिंगल क्रोशे बनाना है। हमने सिंगल क्रोशे बना लिया। इसके बाद हमने 2 चेन्स बनाई, 1 और 2। अब ये हमारे जो छोटा सर्कल बन गया है 4 चेन से, इसमें हमने डबल क्रोशे बनाने हैं। हमने एक डबल क्रोशे बना लिया और 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 और 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। इसके बाद हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 और 2। अब हम 3 और डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और 3 एंड 2 चेन्स, 1 और 2। इस तरह के हमने टोटल 4 पैटर्न्स बनाने हैं। 3 डबल क्रोशे और 2 चेन्स के 4 पैटर्न हमारे पास होने चाहिए। ये हमने 4 पैटर्न बना लिए हैं। इसके बाद हमने 2 चेन्स बनाई और अब हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको पहले डबल क्रोशे के साथ अटैच कर देंगे। एंड 3। ये हमने 3 डबल क्रोशे, देखिए हमने 1 2 3 और 4 पैटर्न्स बना लिए हैं 3 डबल क्रोशे के। और अब एंड पे आके 2 चेन्स बनाकर हमने स्लिप स्टिच की मदद से इसको फर्स्ट डबल क्रोशे के साथ अटैच कर दिया है। ये 1 2 3 और 4, इस तरह के 4 पैटर्न्स हमारे बन गए हैं। इसके बाद हमने एक चेन बनाई और अब हम 3 स्लिप स्टिचेस लेंगे और इसके जो मिडल पार्ट है यहाँ पर हम अपना स्टिच ले आएंगे। अब हमने 2 चेन्स बनानी है और 2 डबल क्रोशे। जो 2 चेन्स हमने बनाई वो हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके तरह 2 चेन्स प्लस 2 डबल क्रोशे हमारा 3 डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके बाद हमने 2 चेन्स बनाई और 3 डबल क्रोशे। ये हमारा एक स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह के हमने 4 स्क्वायर बनाए हैं और जहाँ पर हमने पैटर्न के बीच में 2 चेन्स बनाई थी, इन्हीं में ये पैटर्न बनेंगे। इस तरह ये इसके 4 स्क्वायर बन जाएंगे। इसके बाद हम जब नेक्स्ट पैटर्न पर जाएंगे तो उससे पहले हम 3 चेन्स बना लेंगे। अब हम नेक्स्ट पैटर्न पर गए और यहाँ भी हमने 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे का स्क्वायर बना लेना है। ये हमारा सेकंड स्क्वायर है, 1 2 एंड अब हम अपना थर्ड स्क्वायर बनाएंगे। हम 3 चेन्स बनाएंगे और नेक्स्ट स्क्वायर पे जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। इस तरह इसी पैटर्न पर 4 स्क्वायर्स हम बना लेंगे। दरमियान में हमने 3 चेन्स बनानी है। ये 4 स्क्वायर्स हैं और ये 4 साइड्स हैं। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच की मदद से इसको पहले डबल क्रोशे के साथ अटैच कर दिया है। अब हम 3 स्लिप स्टिचेस लेंगे और अपना जो स्टिच है उसको दरमियान में ले आएंगे, 1 2 और 3।
इसके बाद हमने अपना थ्रेड चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ पर पर्पल कलर लगा रहे हैं। पहले हमने वाइट कलर लगाया था। तार को हम काट लेंगे और इसको हम सिक्योर कर लेंगे ताकि हमारी बुनाई खुले ना। अब हमने 2 चेन्स बना ली और यहीं पर स्क्वायर में हम वही स्क्वायर का पैटर्न बनाएंगे, यानी 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे। यहाँ पर यही पैटर्न स्क्वायर में रिपीट होगा। फर्स्ट 2 चेन्स हमारा 1 डबल क्रोशे काउंट हुआ था, इसके साथ हमने 2 डबल क्रोशे और बना लिए, फिर हमने 2 चेन्स बना ली और अब हम 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह हमारे पास टोटल 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे। ये स्क्वायर प्रीवियस के स्क्वायर के पैटर्न पर ही बनेगा। अब हम साइड्स पर आ रहे हैं। साइड्स पर आने के लिए हमने 2 बार क्रोशे से तार को लपेटा और यहाँ पर हमने ट्राई डबल क्रोशे के पैटर्न पर अपना स्टिच बनाया। ये 1 और 2, लेकिन हम इसको बनाएंगे 2 स्टेप्स में, 1 और 2। इस तरह हमने 8 ट्राई डबल क्रोशे बनाने हैं। 2 बार हमने तार को थ्रेड को टर्न किया और इसको हमने इस तरह हमने 8 स्टिचेस बना लेने हैं। ये हम 4 साइड्स पर बनाएंगे और अब हम स्क्वायर के पैटर्न बनाते हैं। इस पैटर्न पर आने से पहले हमने फर्स्ट रो में कोई चेन नहीं बनानी और यहाँ पर पैटर्न वही रहेगा, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 1 2 और 3 डबल क्रोशे। अब अगेन हम साइड पर आए, यहाँ फिर हम वही स्टिच करेंगे। हम 2 बार क्रोशे से धागे को लपेट लेंगे और इसके बाद इसको 2 स्टेप्स में बना लेंगे। इस तरह हमने 8 स्टिचेस बनानी हैं। ये 1 2 3 और ये 4, इन 4 साइड्स पर इस तरह की 8 TDC बनेंगे। ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और ये 4th स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर बनेंगे। ये साइड्स हैं और ये 2 साइड्स और ये 3 और 4 साइड्स। अब हम लास्ट 4th साइड बना रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने 4 साइड्स पर 8 उसी तरह के TDCs बना लिए हैं। इस तरह हमने 4 स्क्वायर भी उसी पैटर्न पर बना लिए हैं और अब हम स्लिप स्टिच की मदद से इनको कनेक्ट कर रहे हैं। इस तरह हम अपनी रो को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम स्लिप स्टिचेस लेंगे और अपने स्क्वायर के बीच के हिस्से में या मिडिल पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने वही स्क्वायर का पैटर्न करना है। सबसे पहले हम 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स हमारा 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके बाद 2 चेन्स हम 2 डबल क्रोशे हम और बना लेंगे। इसके बाद 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे। फर्स्ट स्क्वायर का हमारा यही पैटर्न फॉलो होगा। ये देखिए हमने एक स्क्वायर बना लिया। अब हम अपने डिज़ाइन की सेकेंड रो में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमने एक चेन बना ली है और अब यहाँ पर हमने HDC बनाने हैं। फर्स्ट रो में हमने 8 स्टिचेस बनाई थी। अब यहाँ पर हमने 7 HDCs या हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। ये हमने 7 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। 8 स्टिचेस के बीच में हमने या 8 TDCs के बीच में हमने उसकी नेक्स्ट रो में 7 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। अब साइड्स पर आकर हमने एक चेन बनानी है और फिर इसके बाद हम स्क्वायर पर आ जाएंगे। ये हमने 7 हाई डबल क्रोशे या हाफ डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हमने एक चेन बनाई और अब हम यहाँ पर स्क्वायर बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, इस तरह हम 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे बना लेंगे। ये देखिए हमारा लीफ बनेगा यहाँ पर साइड्स पर। ये यहाँ पर लीफ बनेगा, फिर यहाँ पे लीफ बनेगा और इसके बाद ये 3rd लीफ और ये 4th लीफ। ये स्क्वायर्स हैं, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये 3rd स्क्वायर और ये 4th स्क्वायर। अब हमने अपनी रो कंप्लीट कर ली है। ये हमारे 4 लीव्स बन रहे हैं साइड्स पर। अब हम एक चेन बना लेंगे और स्लिप स्टिच की मदद से
1 चेन हमने बनाई और स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको पहले डबल क्रोशे के साथ फिक्स कर लेंगे। इस तरह हमारी रो कंप्लीट हो जाएगी। डिज़ाइन की हमारी सेकंड रो थी। इसके बाद हम स्लिप स्टिचेस लेंगे और स्क्वायर के मिडल पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर अगेन 3 डबल क्रोशे बनेंगे, 1 2 एंड 3, 2 चेन्स 1 2 और 3 डबल क्रोशे, 1 2 और 3। अब हमने 1 चेन और 2 चेन, 2 चेन्स बनाने हैं और यहाँ पर आके अब हम अपना हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 1 डबल हाफ डबल क्रोशे, 2, हर बार हमारा एक एक स्टिच कम होगा। पहली रो में 8 ट्राई डबल क्रोशे थे, सेकंड रो में 7 हाफ डबल क्रोशे और ये जो इसकी थर्ड रो है लीफ की, इसमें हमने 6 हाफ डबल क्रोशे या 6 HDC बना लिए हैं। अब हमने 2 चेन्स बनाकर स्क्वायर पर आ गए हैं। ये देखिए हमारे स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर में हमने उसी तरह स्क्वायर बना लिए। हमारे लीफ हैं, लीफ में हमने उसी तरह से हर बार एक एक स्टिच को कम करते जाना है। ये देखिए हमारी लीफ की 3 रोज बन गई हैं। अब हम 2 चेन्स बना के इसको पहले डबल क्रोशे के साथ फिक्स कर लेंगे। 3 स्लिप्स, अगेन 3 स्लिप्स लेंगे और मिडल पार्ट में आएंगे। यहाँ पर फिर हम स्क्वायर बनाएंगे। वही पैटर्न होगा, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स एंड 3 डबल क्रोशे, 1 2, 2 चेन्स, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे। स्क्वायर का पैटर्न हमारा थ्रू आउट सेम ही रहेगा। अब हमने 1 के बाद 1 चेन बनाई और अब हम उस तरह का एक और स्क्वायर यहाँ पर बना रहे हैं। इस तरह हर स्क्वायर साइड पर हमने एक एक स्क्वायर बढ़ा देना है। स्क्वायर बढ़ाने के लिए पहले हमने एक स्क्वायर बनाया, फिर हमने 1 चेन बनाई। इसके बाद हम दोबारा 3 डबल क्रोशे हमने बनाए, 1 2 और 3, 2 चेन्स बनाई और अब हम 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। ये 1 2 और 3। इस तरह हमने इसमें एक एक्स्ट्रा स्क्वायर बना लिया। ये देखिए हमारे पास ये 1 स्क्वायर, 1 2 3, 2 चेन्स और 1 2 चेन्स, 1 2 3, 3 डबल क्रोशे। दूसरा स्क्वायर 1 चेन, 1 2 3, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे, 1 2 3, 2 चेन्स और 1 2 3, 3 डबल क्रोशे। इस तरह हमने अपने पैटर्न में एक स्क्वायर और बढ़ा दिया है। ये पहली जो रो थी उसमें हमारे पास कोई चेन नहीं थी। पहले इसके बाद हमने ये थर्ड रो में 3 चेन्स बनाई, सेकंड रो में 2 चेन्स थी। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे और इसके बाद अपने हाफ डबल क्रोशे की लीफ के पैटर्न के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने हर बार हमारा एक एक हाफ डबल क्रोशे कम होगा। इस बार हमने 4th रो में 5 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हमने 5 हाफ डबल क्रोशे बना लिए हैं, 1 2 एंड 3 चेन्स और अब हम स्क्वायर पर आ गए हैं। यहाँ पर हमने एक स्क्वायर और उसी तरह उसी पैटर्न पर बढ़ाना है। ये हमारा लीफ बनेगा। यहाँ पर 1 लीफ, इस तरह के 4 लीव्स आप देख सकते हैं पैटर्न में। ये देखिए हमारा पैटर्न, इसमें स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर्स यहाँ पर आके डबल स्क्वायर हमने बना लिए हैं, एक स्क्वायर के बाद ये 1 स्क्वायर और ये सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हमारे स्क्वायर्स डबल हो गए हैं। इसके बाद बीच में हम एक स्क्वायर और बढ़ाएंगे। ये हमारा लीफ बनेगा। इस शेप में हमने अपना लीफ बनाना है और इस तरह हमने इसकी चेन बनानी है। इस तरह हमारे 4 लीफ बनेंगे। ये देखिए हमारा पैटर्न, हम उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ये हमने 5 हाफ डबल क्रोशे बना दिए हैं, 1 2 एंड 3 चेन्स हमने बना ली और अब हमारी रो कंप्लीट हो गई है। हमने स्लिप स्टिच की मदद से साइड्स को मिला देना है। इस रो में आकर हमने एक एक स्क्वायर बढ़ा दिया है।
अब हम 3 स्लिप स्टिचेस लेंगे और अपने स्क्वायर के मिडल पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर 1 2 चेन्स बनाएंगे और 2 डबल क्रोशे, और ये टोटल हमारे 3 डबल क्रोशे काउंट होंगे। 2 चेन्स, 1 2 और 3 डबल क्रोशे, 1 2 और 3। इस तरह हमारा एक स्क्वायर बन गया है। अब ये दूसरा स्क्वायर है। अब हमने यहाँ पर दूसरे स्क्वायर पर आना है। दूसरे स्क्वायर पर आने के लिए हमने चेन बनानी है 1 2 और 3 चेन्स बना लेंगे हम, और अपने दूसरा जो स्क्वायर है उसके मिडल पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ पर हमने अब उसी तरह का स्क्वायर बनाना है। अब हम उसी तरह 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे, 1 DC 2 DC एंड 3rd DC। ये हमारे 2 स्क्वायर बन गए हैं और बीच में हमने 3 चेन्स बनानी हैं। अब हमने 1 2 3 एंड 4 चेन्स बनाने हैं, और अब हम अपने लीफ के पैटर्न पर आ रहे हैं। यहाँ पर अब हमने 4 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। ये 1 सेकेंड HDC, 3rd HDC और ये 4th HDC। इस तरह हमने 4 HDC बना लिए हैं। 1 2 3 एंड 4 चेन्स बना लेंगे हम, और अब हम फिर स्क्वायर के मिडल में आएंगे। यहाँ पर हमने उसी तरह का स्क्वायर बनाना है, 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे। इस तरह हमने 3 डबल क्रोशे 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे का एक स्क्वायर बनाना है। ये देखिए, इसी तरह के पैटर्न को हम फॉलो करेंगे तमाम रो में, और बीच में हम 1 2 और 3 चेन्स बना लेंगे। ये हम चेन काउंट बता रहे हैं, 1 2 3 एंड 4, और ये हमारे 4 हाफ डबल क्रोशे हैं। इस तरह हमने अपनी रो को कंप्लीट कर लेना है। ये हमारे 4 लीव्स हैं, और इस तरह अपने पूरे इसके स्क्वायर बनाने हैं। दोनों स्क्वायर्स के बीच में 3 चेन्स बनाने हैं। अब हमने अपनी रो कंप्लीट कर ली है, और अब स्लिप स्टिच की मदद से हम साइड्स को मिलाएंगे। ये हमने 4 हाफ डबल क्रोशे बना लिए हैं लीफ के, और 1 2 3 एंड 4 चेन्स बना लेंगे, और स्लिप स्टिच की मदद से इन साइड्स को कनेक्ट कर देंगे। अब हम 3 स्लिप्स लेंगे और अपने स्क्वायर पैटर्न के मिडल पार्ट में आ जाएंगे। यहाँ अगेन हमने स्क्वायर पैटर्न को फॉलो करना है, और इसी तरह का स्क्वायर हमने बनाना है। 3 डबल क्रोशे 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे, ये 1 डबल क्रोशे 2 और ये 3। उसी तरह का स्क्वायर पैटर्न हमने बना लिया है। अब इस पार्ट पे आएंगे जहाँ पर हमने चेन्स बनाई थी। यहाँ पर पहले हम 1 2 और 3 चेन्स बना लेंगे, और इस चेन्स के बीच में एक और स्क्वायर बना देंगे। ये स्क्वायर बनाने का तरीका वो सेम है, 3 डबल क्रोशे 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे। इस तरह एक से एक साइड में हमारे पास 3 स्क्वायर्स पैटर्न हो जाएंगे। ये हम 3 डबल क्रोशे बना रहे हैं, 1 2 एंड 3। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे, और इसी तरह का सेम 1 2 एंड 3। और अब हम अपने स्क्वायर पर आ गए हैं। अब हम ये स्क्वायर बनाएंगे। इस तरह से हम अपने तमाम रो कंप्लीट कर लेंगे। इन पॉइंट्स पर हम एक स्क्वायर और बढ़ा देंगे। इस तरह हमारे पास 4 स्क्वायर्स हो जाएंगे। देखिए, हमने अपनी रो कंप्लीट कर ली है। 3 हाफ डबल क्रोशे। इस तरह हमारे पास एक साइड में 3 स्क्वायर्स आ गए हैं, और अब हम स्लिप स्टिच की मदद से अपनी रो को कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम स्लिप्स लेंगे, 3 स्लिप्स लेंगे, और इसके बिल्कुल दरमियान में आ जाएंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर हम सेम पैटर्न 3 चेन्स हम बना लेंगे, और इसी तरह का स्क्वायर यहाँ बनेगा। 3 डबल क्रोशे 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे, 1 2 और 3। अब हमने 3 चेन्स बना ली। यहाँ पर अब हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, अगेन 3 चेन 1 2 एंड 3। और अब हम अपने जो नया स्क्वायर हमने बनाया था यहाँ पर हम उसी तरह का स्क्वायर पैटर्न बना लेंगे।
3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स एंड 3 डबल क्रोशे। इस तरह इसी पैटर्न को हम तमाम रो में फॉलो करेंगे। इस तरह का पैटर्न हम यहाँ पे भी बनाएंगे। 3 चेन्स बना लेंगे और 1 डबल क्रोशे बना लेंगे। इसके बाद हम 3 चेन बनाकर दोबारा अपने स्क्वायर पैटर्न पर आ जाएंगे और इस तरह का हम एक स्क्वायर बना लेंगे। 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स एंड 3 डबल क्रोशे। इस तरह इस तरतीब में हम इस पैटर्न को बढ़ाते जाएंगे जब तक हमारा लीफ कंप्लीट नहीं होता। 1 2 3 एंड 4 हम 4 चेन्स बना लेंगे और यहाँ पर अब हमने 2 HDC बनाने हैं। 1 हाफ डबल क्रोशे और 2 हाफ डबल क्रोशे। इस तरह हम अपने तमाम रो को इसी पैटर्न पर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारे 4 स्क्वायर्स अब बनेंगे इसमें। ये इस तरह हमने अपनी 2 रोज़ में इसी तरतीब को फॉलो करना है। ये हमारा बीच का पैटर्न है, ये स्क्वायर है। यहाँ पर अभी डबल स्क्वायर हो गए हैं। ये एक राइट साइड पर जा रहा है और एक लेफ़्ट, और यहाँ पर अब दरमियान में हमने एक और स्क्वायर बना लिया है। इस तरह 4 साइड्स आपने इसी पैटर्न पर बनानी है और इसी तरह से हमने अपनी लीफ कंप्लीट कर ली है। ये देखिए हमारी लीफ कंप्लीट हो गई है। आखिर में हमने एक डबल क्रोशे बनाया है। अब हम आपको इसका लास्ट स्टेप बताते हैं। यहाँ पर हमने स्क्वायर बना लिया है और यहाँ पर हमारे हाफ डबल क्रोशे ख़त्म हो गए हैं। अब हमने इसको दूसरे स्क्वायर के साथ, इस स्क्वायर के साथ हम इसको अटैच करेंगे और यहाँ पर हम उसी पैटर्न पर स्क्वायर बना लेंगे। हमने दोनों स्क्वायर्स को कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3। इस तरह हमारा लीफ इस शेप में आ जाएगा। इस तरह आपने तमाम साइज़ में करना है और चारों साइज़ पर जहाँ जहाँ लीफ बन रहे हैं वहाँ पर आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। इसके बाद हमने 3 चेन्स बनाई और 1 डबल क्रोशे, 3 चेन्स और 1 डबल क्रोशे की पैटर्न पर हम अपना चेन यहाँ पर बना रहे हैं। बीच में हम 3 चेन्स बनाते जाएंगे और एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारी चेन बन रही है। अब हमने 3 चेन्स बनाए और अपने स्क्वायर पर आए। इस तरह से हमने इस तमाम पैटर्न को फॉलो करना है। लीव्स के अपर पार्ट को हमने इस तरह से बंद करना है। ये देखिए हमने इन साइड्स को कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा पैटर्न आप देख सकते हैं। लीफ के ऊपर हमने साइड्स को कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर 3 स्क्वायर्स बने हैं। अब हम साइड को कनेक्ट कर रहे हैं। सेम वही प्रोसेस है। अब स्लिप स्टिच की मदद से हमने दोनों साइड्स को कनेक्ट कर देना है और ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। हमारे लीव्स कंप्लीट हो गए हैं और हमारे रोज भी कंप्लीट हो गए हैं। अब अपनी बुनाई को सिक्योर करने के लिए हम एक चेन और बनाएंगे। हम 3 स्लिप स्टिच लेंगे और इसके मिडिल में आ जाएंगे। अब हम वाइट यार्न लगाएंगे। यहाँ पर हमने धागे को खींच कर उसको टाइट कर लेना है। अब हम हमने अपने धागा काट लिया। इसके बाद हम 7 चेन्स बनाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन्स और हर बॉक्स में एक एक सिंगल क्रोशे की मदद से चेन्स को हम फिक्स करते जाएंगे। 7 चेन्स ऑन 6 सिंगल क्रोशे। इस तरह हम अपने पैटर्न के चारों साइड्स पर इसी तरतीब से चेन्स और सिंगल क्रोशे की मदद से उनको फिक्स कर देंगे। ये देखिए हमने तमाम पैटर्न पर अपनी चेन्स बना दी हैं। लास्ट में आके हमने 7 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4
5, 6 एंड 7 और अब स्लिप स्टिच की मदद से हम साइड को कनेक्ट कर देंगे और ये हमारी रो कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। तारों को हम सिक्योर कर लेंगे। इसके बाद हमने 1 चेन बनाया और अब हमने सिंगल क्रोशे बनाया। 1, 2, 3 और 4। हमने 4 सिंगल क्रोशे बनाए। 1, 2 एंड 3 चेन बनाए और अब अपने 4 सिंगल क्रोशे में हमने अपनी चेन्स को बनाकर इसका एक लूप बना लिया। अब हम 3 सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। 1, 2 एंड 3। इसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न पर जाएंगे। यहाँ भी उसी तरह हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1, 2, 3 एंड 4। 3 चेन्स, उसको फिक्स कर देंगे 4 चेन में और उसका लूप बना लेंगे और उसके बाद 3 सिंगल क्रोशे और बनाएंगे। इस तरह से ये देखिए हमने अपना पैटर्न बना लिया है। हमारा खूबसूरत पैटर्न तैयार हो चुका है। इस तरह के आप पैटर्न बनाकर उनसे टेबल मैट्स बना सकते हैं। इसके अलावा ग्लास मैट्स और इस तरह के बहुत से पैटर्न बनाकर आप उनको जोड़कर कंप्लीट बेडशीट का सेट बना सकते हैं। उसके साथ पिलो कवर्स बना सकते हैं। ये प्रैक्टिकल पैटर्न है, इसको बनाना आसान है और इसको आप टेबल क्लॉथ बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेबी ब्लैंकेट बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।